दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सबका अर्श एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज आपके लिए मैं डेली आपको कुछ ना कुछ नए तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ढूंढ के लाता हूं। तो आज उसी तरीके से एक नया तरीका ढूंढ के लाया हूं। सम संख्या और विषम संख्या के सम औसत अगर दिया गया हो और उसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल बताना हो तो दोस्तों आप कैसे करेंगे, आइए मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे दे दिया गया है यहाँ पर कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया गया है दोस्तों। यहाँ 47 है तो सबसे छोटी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग बड़े बड़े तरीक़ों से करते हैं, लेकिन आपको मैंने बोला है देख के दैट सॉल्व करने के लिए। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे 6 संख्याओं का औसत 47 है। तो आप अगर सम और विषम कह देता है तो ये कम कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 5। अगर 5 इसमें जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या, अगर 5 घटा देंगे तो यहाँ पर 42 आपका कितना हो जाएगा, छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगा। लेकिन छोटी से बड़ी कह रहा है तो छोटी से बड़ी क्या हो जाएगा, 42 2 44 हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ सम संख्या की बात कर रहा है, तो 42 के बाद सम संख्या क्या होगा, 44 होगा दोस्तों। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देखकर हमेशा नोट लिख लीजिएगा। मैं नोट बता देता हूँ, दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या का औसत दिया गया हो और छोटी संख्या या बड़ी संख्या पूछे तो संख्या में एक घटाकर औसत में जोड़ने से बड़ी संख्या और घटाने से छोटी संख्या प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मान लीजिए लिखना नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बोल रहा था, उस बोलने की आवाज़ को सुन के आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो आपने देखा कि कभी भी इस तरह दे दिया जाए तो एक कम करके औसत पे जोड़ दीजिए, तो बड़ी संख्या घटा दीजिए तो छोटी संख्या। अब बड़ी से छोटी पूछे, छोटी से बड़ी पूछे, इनका गुणनफल पूछे, इनका योगफल पूछे, तो आप हर तरीके से प्रश्न का उत्तर दे लेंगे, मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। तो आइए ऐसे 2-3 क्वेश्चन दोस्तों हम प्रैक्टिस करा देते हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग आंसर दे लेंगे, दैट सॉल्व कर देंगे, तुरंत दैट सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, यहाँ पर 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी और उससे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा।
तो दोस्तों यहाँ 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 44 दिया गया। 7 में से 1 कम करेंगे 6 और 44 में 6 जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या 44 का 50। अब उससे छोटी क्या हो जाएगी 48, उससे छोटी 46 हो जाता। लेकिन क्या कह रहा है सबसे बड़ी और उससे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा, तो 50 40 90 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 98 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखकर क्या करें दैट सॉल्व कर दीजिए। अगर छोटी संख्या पूछ लेता तो 6 घटा देते तो 44 में से 6 गए 38 और उससे बड़ी कहता तो यहाँ 40, उससे बड़ी कहता तो 42, फिर आपका क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन को देखकर दैट सॉल्व करते हैं और पलक झपकते हुए दैट सॉल्व करते हैं। इस तरीके से ध्यान दीजिए। और आपको मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं तुरंत। अब यहाँ देखो सम संख्या की बात हो गई, अब ऐसे आपको विषम की बात करता तो विषम का कैसे उत्तर देते, तो ध्यान दीजिएगा। विषम का दोस्तों यहाँ दिया गया है, जैसे दिया गया है यहाँ पर कि 11 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दे दिया गया है 49 है। कितना है दोस्तों 49 है। तो सबसे छोटी और उससे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ 11 क्रमागत संख्याओं का औसत 49, 11 में 1 कम करोगे 10 और अगर 10 घटाओगे तो सबसे छोटी संख्या और 10 छोड़ोगे तो सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी जोड़ने पर। और आपको यहाँ पर कह रहा है सबसे छोटी और उससे बड़ी, तो 39 से बड़ी क्या हो जाएगी 41 और इन दोनों का योगफल कह रहा है तो 9 1 10 4 3 7 1 कितना हो जाएगा 8 दोस्तों। यही आपका 80 क्या हो जाएगा आंसर। और दैट सॉल्व इसी तरीके से दोस्तों आप लोग कर दिया करिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगर यहाँ दे दिया गया होता 11 ना दे के यहाँ दे दिया गया होता 10 क्रमागत संख्याओं का औसत यहाँ दे दिया गया होता कितना 70 है। तो सबसे छोटी और सबसे क्या हो जाता सबसे छोटी और उसके आगे की दो संख्या का योगफल क्या होगा। तो आप दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब यहाँ 10 का औसत कितना दिया है 70, 1 कम कर दिया आपने 9 ना, तो यहाँ कम किया तो 61 जोड़ दिया तो 79। लेकिन आपको कह रहा है सबसे छोटी 61, उसके आगे की दो, इसके आगे की दो 63, इसके आगे की 65, माने इसके आगे की दो संख्याएं क्या हो गई 63 और 65 हो गया। तो आप क्या करोगे यहाँ पर 5 3 8 1 9 हो गया, 6 6 12 6 18 189 हो गया। तो आपने देखा सम और विषम संख्याओं के बारे में, तो इस तरीके से सबसे छोटी और सबसे बड़ी की बात किया ना। तो कल अब हम आपको बताएंगे कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल कैसे निकालेंगे दोस्तों, और अंतर कैसे निकालेंगे, और इसी तरीके से सम और विषम क्रमागत संख्याएं दी गई हों और फिर उसके बाद वाले में दोस्तों योग दिया गया हो तो कैसे निकालोगे, और आपको देखकर इसी तरीके से दैट सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों आप सब तो खुश रहिए, मस्त रहिए और सदैव प्रसन्न रहिए। तो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल।